अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हूं राशिद सलीम। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टॉपिक्स की रिवीजन चल रही है, क्योंकि ये टॉपिक्स हमने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में भी अप्लाई करने हैं। आज हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस की। तो अभी आपने जो एनवायरनमेंट की स्कैनिंग की थी उसमें इंटरनल एनवायरनमेंट को भी एनालाइज किया था और उसके नतीजे में हमें स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चली थी। इसी तरह से आपने जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज किया तो वहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में पता चला था। आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये पॉजिटिव होती हैं, हमारे लिए अच्छी होती हैं, और जो वीकनेसेस और थ्रेट्स हैं ये नेगेटिव होते हैं, ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो जब आप इन डिटेल्स को एक मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं तो इसे हम स्वॉट मैट्रिक्स कहते हैं। एक बड़ा सिंपल सा मैट्रिक्स है जिसमें आपकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो है वो आपने मेंशन कर दी। इसकी जो ज़्यादा बेहतर शक्ल है वो टोज मैट्रिक्स कहलाती है। और टोज मैट्रिक्स में बेसिकली वही स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं जो इंटरनल एनवायरनमेंट से आई थी। इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स हैं जो कि हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मिले थे। हमने यहाँ पे 4 जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो याद रखनी है कि स्ट्रेंथ्स को हमेशा हमने यूज़ करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को हमने अवेल करना है, वीकनेसेस को हमने कंट्रोल करना है और थ्रेट्स को हमने अवॉइड करना है। तो जब आप इन स्ट्रेटजीज़ को आपस में मिलाते हैं तो 4 तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मिसाल के तौर पे SO से मुराद है यूज़ योर स्ट्रेंथ्स टू अवेल अपॉर्चुनिटीज़। इसी तरह से ST से मुराद है यूज़ योर स्ट्रेंथ्स टू अवॉइड थ्रेट्स। OW से मुराद है अवेल योर अपॉर्चुनिटीज़ टू कंट्रोल योर वीकनेसेस। और जो लास्ट है ये बड़ा सिंपल है कि आपने थ्रेट्स को अवॉइड करना है, अवॉइड योर थ्रेट्स एंड कंट्रोल योर वीकनेसेस। तो ये जो मैट्रिक्स है इसे हम टोज मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक हमने मैट्रिक्स पढ़ा था जिसका नाम था IE मैट्रिक्स, यानी इंटरनल एक्सटर्नल मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स बेसिकली 2 जो स्कोर्स हमने निकाले थे, एक EFE स्कोर था जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के एनालिसिस से मिला था और आपको याद होगा कि उसकी रेंज थी 1 से लेके 4 तक। इसी तरह से IFE स्कोर था जो हमें इंटरनल एनवायरनमेंट के एनालिसिस से मिला था और उसकी रेंज भी 1 से 4 तक थी। तो ये दोनों जो स्कोर्स हैं जब आप इनको मिलाते हैं तो हमारे पास 9 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं। और ये जो 9 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं इन्हें हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज कहते हैं। ये डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज 3 तरह की हैं। एक को हम ग्रोथ स्ट्रेटजीज कहते हैं, यानी आप जो मौजूदा कंडीशन है उससे आगे की तरफ जाएंगे, एक्सपैंड करेंगे बिजनेस को। दूसरा स्टेबिलिटी है कि आप जिस पोजीशन में हैं उसी पोजीशन को मेंटेन करेंगे। और तीसरा रिट्रेंचमेंट है जिसमें आप बैक फुट पे चले जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आप डिपेंडिंग अपॉन योर स्कोर्स EFE और IFE किस क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो लाई करते हैं, तो उसके अंदर जो स्ट्रेटजी लिखी हुई है वही आपके लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी थी। ये हमें IE मैट्रिक्स बताता है। देन हमने स्पेस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। और स्पेस मैट्रिक्स जो है इसमें ये हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है जो कि 4 बनती हैं उनके बारे में बताता है। 2 इसमें डायमेंशंस हैं, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्री स्ट्रेंथ। इसी तरह से दूसरी साइड पे है कंपैटिटिव एडवांटेज। जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है उसमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है और नीचे जो है दिस इज एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। तो इसका जो स्केल था वो +1 से +6 तक या -1 से -6 तक था। तो आपकी जो भी पोजीशन बनेगी इन 4 क्वाड्रेंट्स में से वो डिटरमिन करेगी कि आपके लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजीज कौन सी हैं। तो आपकी जो पोजीशन है वो एग्रेसिव भी हो सकती है, वो कंजर्वेटिव भी हो सकती है, वो डिफेंसिव भी हो सकती है और वो कंपेटिटिव भी हो सकती है। और ये हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटजीज जो है वो अप्लाई करेंगे।